तो यहाँ पर हमने इसको लगा दिया और इसका डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा कौन सा डायरेक्शन में घूम रहा है मोटर, सही डायरेक्शन में घूम रहा है कि गलत डायरेक्शन में। बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है यार, और हमने सोचा था कि काम नहीं करेगा लेकिन काम कर रहा है अच्छे तरीके से। तो अगर दिखाऊंगे मैं यहाँ पर वायर को खोल दिया यहाँ पर, और अभी देखना यहाँ पर फिनिशिंग रखा हुआ है, मैं बटन जैसे दबाऊंगा फिर देखना आप लोग। आपने देखा कितना फास्ट ये काम किया हमारा फार्मूला, और कितना शायद बटन में भी पावर ऑन है, और यहाँ पर फिर से देखना, देख रहे हो कितना फास्ट काम कर रहा है। तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें डीसी मोटर कुछ यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पास अलग अलग टाइप के डीसी मोटर्स है। यहाँ पर यह है हेयर ट्रिमर का डीसी मोटर, बहुत हाई आरपीएम होता है इसका। और ये है नॉर्मल डीसी मोटर जो आपको किसी भी मार्केट में 10 रुपये में मिल जाएगा, किसी भी दुकान पर, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। और ये वाला तो मेरा फेवरेट मोटर है, ये है 280 नंबर का, एक बहुत ही हाई स्पीड डीसी मोटर। तो मैं बेसिकली इसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और आप लोग वही मोटर इस्तेमाल कीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा हाई आरपीएम हो। तो मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि हमारा काम जो है बहुत फास्ट हो, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब इसको सिंपली लेने के बाद हमें चाहिए एक यहाँ पर पेन चाहिए, जो यहाँ पर आपको इजीली 2-3 रुपये का मिल जाएगा, या पिन आपके पास पुराना होगा तो उससे भी काम चल जाएगा। तो इसको लेने के बाद हमें इस पर डाल देना इसके अंदर कुछ इस तरह से, और यहाँ पर इसको हमें कटिंग करना तकरीबन इस साइज से। अगर हम पटरी से नाप कर रहे हैं तो इसको हम तकरीबन 3 सेंटीमीटर तक कटिंग कर लेंगे इसको, यहाँ से इतना साइज का हमें कटिंग कर लेना है। और इस तरह से कटिंग कर लिया हमने सिंपली इसको। इस पर एक चरखी बनाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो साइकिल का ट्यूब होता है उसका जो यहाँ पर नट है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, मोटरसाइकिल के ट्यूब का। तो इसको सिंपली इस तरह से इसके अंदर डाल देना है, और यहाँ पर डालने के बाद इसके ऊपर सुपर ग्लू लगा चिपका देना है, इसके ऊपर लगा देना अच्छे तरीके से, और इसको चिपका देना कुछ इस तरह से ताकि अच्छे तरीके से चिपक जाए इसके साथ। और इसी के साथ हमें चाहिए एक प्लास्टिक शीट, जो इसको लेंगे सिंपल यहाँ पर चिपकाएंगे इसमें। तो पहली बार मैं ग्लू गन का इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी वीडियो बनाते समय, वरना मैं इसका इस्तेमाल करता नहीं ज़्यादातर, ग्लू गन का यूज़ मैं बहुत कम करता हूँ, सुपर ग्लू का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि वो डार्डली होता है, चिपकता बहुत बढ़िया है सर। इसलिए इसमें यार यही प्रॉब्लम होती है कि इसमें यहाँ पर धागा निकलने लगता है हाथ में से, इस वाले ग्लू गन के अंदर से, इसीलिए मैं इसका इस्तेमाल बहुत कम करता हूँ। और इसको लेने के बाद यहाँ पर इसको सूखने का वेट करते हैं, जब तक ये सूख जाएगा तब तक। तो इस तरह से इसको बना लिया है। अब इसको बनाने के बाद सिंपल में क्या करना है, यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ पर ये ट्रिमर है जो हमारा पुराना हेड ट्रिमर होता है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अंदर ये मोटर जाएगा नहीं, तो हम इसके बाहर से ही काम ले लेंगे इससे। और ये चरखी बेसिकली इसका जो है पुली इसके अंदर डालेंगे कुछ इस तरह से, तो जहाँ तक ये रहेगा उस हिसाब से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेना है इतना साइज़ का। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इसको कटिंग कर लिया है। अब इसके साथ हमने एक यहाँ पर पेन ले लिया है, और जो 5 रुपये का पिन होता है रिपेयर वाला, इसको लेकर यहाँ से कटिंग कर लिया है इस तरह से। तो इसको हम सिंपली लेंगे, और यहाँ पर इसको कटिंग करने के बाद इस तरह से इसके अंदर छेद कर लेंगे ताकि धागा इसके अंदर से आराम से निकल जाए और फिर चला भी जाए इसके अंदर। तो इसके लिए हमें छेद करना पड़ेगा, यहाँ पर छेद कर लेते हैं। पहले इसके अंदर हम लगा कर चेक करेंगे मोटर के शाफ्ट को, इसके अंदर देखेंगे कि क्या इसके अंदर बिल्कुल परफेक्टली फिक्स हो पा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर लगाने के बाद ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है, घूम रहा है इसका पुली, या फिर इस साइड से अगर लगाएंगे तब भी घूम रहा है, मतलब ये काम कर रहा है अच्छे तरीके से। और अब जहाँ पर ये काम यहाँ पर ये पहुँचेगा, मान लीजिए अगर मैं यहाँ से इसको लगाऊंगा तो यहाँ पर तकरीबन इसको चिपकाने के बाद इसका पुली यहाँ पर बीचों बीच में आएगा यहाँ पर, और धागा वहीं पर लगा देंगे इस तरह से। तो मैं यहाँ पर छेद कर दूंगा, इसके अंदर डाल दूंगा छेद करने के बाद। लाओ बताइए, इस तरह से इसके अंदर छेद कर लेना यहाँ पर। हेलो कथर से इस तरह से इसके अंदर यहाँ पर ये फिक्स हो जाएगा। तो इसी तरह हमें कुछ इसको फिक्स करना है यहाँ से, और यहाँ पर फिक्स करने के लिए हमें इससे कटिंग करना होगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों हमने सिंपल इस तरह से छोटा से कटिंग कर लिया है, और इसको इसके अंदर लगा देंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ पर लगाने के बाद इसको सुपर ग्लू की सतह से चिपका देंगे। आप इसको बड़ा भी रख सकते हो, छोटा भी रख सकते हो, आपकी मर्जी के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। और इसको हमें सिंपली लेना है इस तरह से, इसके अंदर डाल देना है और लगाकर अच्छे तरीके से चिपकाना पड़ेगा।
उससे पहले इसके अंदर हमें धागा डालना होगा। और धागा यहाँ पर हम लेने के बाद कुछ इस तरह से मैंने बहुत ही पतला धागा लिया है। आप जितना पतला धागा हो सके उतना पतला इस्तेमाल कीजिए, उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहेगा तो दिखेगा नहीं और इतना ज़्यादा मज़ा भी आएगा। तो इसको हमें सिंपली लेना है, इस तरह से इसके अंदर लगा देकर अच्छी तरीके से लपेट देना धागे को। अब यहाँ से कटिंग करने के बाद इसको कटिंग कर लेना है इस तरह से, और यहीं पर हल्का सा सुपर ग्लू या फिर फेविक्विक लगा देते हैं और अब धागे को लपेट लेंगे अच्छे तरीके से। खोलो। थक गया लपेटते लपेटते धागा को, काफ़ी बड़ा धागा है, खोला और देखो। बस राय जो काटो। तो भाई साहब ये धागा काफ़ी बड़ा था यार, और लपेटते लपेटते मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। और इस तरह से धागा बेसिकली लपेटेगा और खुलेगा भी। तो अब सिंपली इसको लेना है और इस वाले धागे को यहाँ से डाल कर निकाल लेना है अच्छे तरीके से। के ऊपर साइड से यहाँ पर चिपका देना, वरना ये मोटर सॉफ्ट नाच जाएगा। अब यहाँ से निकलने वाला नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पकड़ लिया यहाँ पर। और इसके सॉफ्ट को भी इसके अंदर अगर डाल देंगे तो अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा ये यहाँ पर। यहाँ से चिपका देंगे तो अच्छे तरीके से ये काम करेगा, लपेटेगा भी और खोलेगा भी इस तरह से। यहाँ पर ये तो अब फाइनली इसके ऊपर यहाँ पर ग्लू गन लगा चिपका देते हैं साइड में यहाँ पर इसके, ताकि ये इधर उधर ना दिखता रहे, बिखरे ना। तो यहाँ पर हमने इसको चिपका दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से सेटअप कर दिया है, ग्लू गन लगा चिपका दिया है, इसके अंदर पुली भी लगा दिया, धागा भी लपेट दिया अच्छे तरीके से। यहाँ पर ये काफ़ी पतला धागा है और काफ़ी मजबूत भी है, तो इसका हमने लगा दिया। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, एक छोटा सा क्या, इसके अंदर इतना बड़ा वायर लगाएं तो 1 मीटर वायर लगा दीजिए, क्योंकि आप इसको अपने हाथ से लगाकर जेब में अपने डालना है, तो इसलिए हमें इस तरह से वायर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम सिंपली इस ले लेंगे इसको वायर को और छील लेंगे अच्छे तरीके से सफाई के साथ। और इसके दोनों टर्मिनल्स पर अच्छे तरीके से सोल्डर कर देना है। और अब क्या करना है, हमें इसको पावर देना है। तो बैटरी से आप चाहें तो 3.7 वोल्ट से दे सकते हैं, अगर बहुत ही फास्ट आपको काम लेना है तो आप 2 से इस्तेमाल कर लीजिए, और तकरीबन 6 वोल्ट से पावर देना तो बहुत ही फास्ट काम करेगा। तो और इसको कंट्रोल करने के लिए मैं यहाँ पर एक बटन इस्तेमाल करूँगा इसके अंदर। तो बटन का कनेक्शन करना काफ़ी आसान है। इसमें से एक वायर कटिंग कर लेना है यहाँ से, मैं सिंपल से सिंपल चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आप लोग अगर बनाओ तो अपने घर पे आपको ये सारा सामान मिल जाए। और ये इतना सारा सामान जो मैं इस्तेमाल किया हूँ सभी के घर में होगा मुझे लगता है। बस इस तरह से हमने जोड़ लेना है। और इसका बैटरी यहाँ से वायर छीलना है, और हमें इसमें एक छोटा सा चीज़ लगा देना है
यहाँ पर कोई पिल्सिंग या फिर कोई चीज़ हम बांध के ट्राई कर लेंगे छोटा सा नॉर्मल, ताकि ये पता रहे कि हाँ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वरना सड़क से पूरा वायर अंदर लपेट लेगा और फिर हमारा पूरा तोड़ना पड़ेगा, सामान ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको लगा दिया और इसका डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा कौन सा डायरेक्शन में घूम रहा है, मोटर सही डायरेक्शन में घूम रहा है कि गलत डायरेक्शन में। बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है यार, और हमने सोचा था कि काम नहीं करेगा, लेकिन काम कर रहा है अच्छे तरीके से। तो अगर दिखाऊंगे मैं यहाँ पर वायर को खोल दिया यहाँ पर, और अभी देखना यहाँ पर फिनिशिंग रखा हुआ है, मैं बटन जैसे दबाऊंगा फिर देखना आप लोग, आपने देखा कितना फास्ट ये काम किया हमारा फार्मूला, और कितना शायद बटन में भी पावर ऑन है, और यहाँ पर फिर से देखना, देख रहे हो कितना फास्ट काम कर रहा है। तो अब सिंपली क्या करते हैं, इसको अपने बॉडी में लगाते हैं और फिर देखते हैं।